भजन संहिता 94 का 12। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। दोस्तों, जितने लोगों के जीवन में ताड़ना चल रहा है या आगे चलेगा और जितने लोग इससे गुजर रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज आपको ताड़ना इसलिए दे रहा है ताकि वह अपना व्यवस्था सिखाए। इसलिए यहाँ पे लिखा है व्यवस्था सिखाता है। ताड़ना किस लिए देता है? ताकि व्यवस्था सिखाए। एक इंसान जो संसार में है या संसार से जो रहता है, उसको बदलने के लिए, उस स्वर्गीय ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, समझ के लिए उसको ताड़ना का इस पृथ्वी पे ज़रूरत है। क्योंकि सीधा बात किसी को समझ में आता नहीं है। आज सीधा मुँह किसी से बोलो तो बात को नहीं समझता है, लेकिन जब ताड़ना पड़ता है ना तो बात समझ में आता है। तो परमेश्वर ताड़ना देकर क्या करता है? अपनी व्यवस्था सिखाता है, अपनी अपनी बातों को सिखाता है, अपनी चीज़ों को सिखाता है, अपने व्यवहार को सिखाता है, उस सही बुद्धि ज्ञान समझ की बातों को सिखाता है, ताकि आपको वो चीज़, परमेश्वर की बातें आप सही रीति से सीख सके और आपके अंदर जो गड़बड़ी है वो दूर हो और परमेश्वर की अच्छाई जो है वो आपके अंदर आए, हम सबके जीवन में आए। और ये परमेश्वर ताड़ना देकर क्या करता है? अपना व्यवस्था को, अपनी बातों को सिखाता है। तो व्यवस्था को सिखाने के लिए ताड़ना देता है। तो ताड़ना से मत घबराइएगा, धीरज धरिएगा, परमेश्वर के अधीन रहिएगा, बाकी सब कुछ परमेश्वर संभालेगा। आगे पढ़ते हैं। भजन संहिता उसी का 94 का 13, यानी 12 को अभी पढ़े थे, अभी 13 को पढ़ते हैं। क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में, क्योंकि तू यानी परमेश्वर विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता है। उस समय तक क्या देता है? चैन देता है। आज जो शांति, आज जो चैन संसार में नहीं मिल सकता ना, वो परमेश्वर देता है और सिखाता है। इसलिए वो ताड़ना देकर अपनी व्यवस्था की बातों को सिखाता है ताकि आपको चैन मिले उस विपत्ति के दिनों में, जो कि अभी चल रहा है। उस विपत्ति के दिनों में भी चैन, आज कई लोगों का चैन नहीं है, बेचैन है। सड़क पे दिख जाएंगे बेचैन, घर में दिख जाएंगे बेचैन, जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ सब जगह बेचैनी दिख रहा है इंसानों में। और इतना बेचैन है कि खुद तो बेचैन है, दूसरे को भी बेचैन कर रहे हैं। लेकिन यहां परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक, देखिए उस समय तक है ना, चैन देता रहता है। क्या करता है? चैन देता रहता है। एक दिन दिया, 2 दिन दिया, फिर बात खत्म नहीं, उस समय तक लिखा है चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, यानी कि जब तक उसका न्याय नहीं हो जाता तब तक, यानी कि अंत तक आपको परमेश्वर क्या देगा? चैन देगा। अंत तक आपको परमेश्वर संभालेगा। इसलिए तो वो ताड़ना देकर आपको अपनी व्यवस्था को समझा रहा है, सिखा रहा है, ताकि आप अंत के समय तक ठीक रहें, चैन रहे आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आप स्थिर रहें। आज कितना हम लोगों के जीवन में, जो विश्वासी हैं उसके जीवन में कितना उथल पुथल हो जाता है। न घर से सही, घर में अलग ताना, यीशु मसीह को मानने के बाद घर में अलग ताना, बाहर के लोग अलग ताना, धर्म वाले कुछ जो हिंदू धर्म हो गए, मुसलमान धर्म के हो गए, सिख ईसाई, ये सब अलग ताना, तुम धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया, ये लोग अलग ताना। और इन बातों को वो लोग नहीं समझेंगे, वो लोग इन बातों को नहीं समझेंगे जो परमेश्वर यहाँ बोल रहा है। वो तब समझेंगे जब वो उद्धार पालेंगे, परमेश्वर की बातों को जब समझ जाएंगे तब। ऐसे उनको समझ में नहीं आएगा। जब तक परमेश्वर का वो इनकार करते रहेंगे तब तक उनको समझ में नहीं आए। जब तक उनका उद्धार नहीं होगा, जब तक वो उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा जब तक उनके जीवन में काम नहीं करेगा, तब तक वो नहीं कर सकते। केवल विरोध करते रहेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। तो बातों को समझिए कि परमेश्वर आपको ताड़ना, हमको ताड़ना किस लिए देता है? ताकि व्यवस्था को सिखाए और दुष्टों के
के लिए गड्ढे नहीं खोदा जाता, यानी कि जब तक दुष्टों के लिए गड्ढे नहीं खोदा, यानी कि जब तक उसका न्याय नहीं हो जाता, जब तक उसका इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक आपको क्या देगा? चैन देगा। उस समय तक बोलता है चैन देगा, यानी कि अंत के समय तक आपको चैन देगा। तो इन सब बातों से, जो आज की घटनाएं चल रहा है, उन सब बातों से नहीं घबराइएगा, मजबूत और हो जाइए। अगर 100% मजबूत है तो 500% मजबूत हो जाइए, अगर उतना है तो उससे और ज़्यादा मजबूत हो जाइए, लेकिन मजबूत के साथ खड़े रहिए। तमाम परिस्थिति, तमाम बातों के बावजूद परमेश्वर आपको सब बातों में संभालेगा, हमको संभालेगा, और सब बातों को मिलाकर आपके लिए, मेरे लिए भलाई ही उत्पन्न होगा। तो इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है, जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। अब और देखते हैं दोनों वचनों को एक साथ। लिखा है वही भजन संहिता 94 का 12 और 13। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है, जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। दोस्तों, ये बातें, ये चैन आपको पैसे से नहीं मिल पाएगा, ये चैन कोई धन दौलत दे के नहीं खरीद पाएगा। वो चैन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, जो कि हर एक विश्वासी को, जो सच्चा विश्वासी है, नामधारी वाला नहीं, जो गले में माला टांग लिया, क्रूस टांग लिया, खूब दिखा रहा है कि बड़ा लंबा लंबा कपड़ा पहन लिया, उन सब का बात हम नहीं कर रहे हैं। हम उसका बात कर रहे हैं जो सच्चा है, जो सचमुच परमेश्वर के अधीन में है, जो सचमुच यदि परमेश्वर की बातों को सीख रहा है, व्यवस्था को सीख रहा है। कैसे? ताड़ना से। लिखा है ना, ताड़ना से। और इन सब बातों में सीखते सीखते वो आगे बढ़ रहा है। उन लोगों के लिए बोलता है, विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है। वो चैन उससे मिलेगा, यानी वो परमेश्वर चैन देगा, बाकी और कुछ नहीं दे सकता, न धन, न दौलत, न और कुछ। और ये बातें सब लोग नहीं समझ सकते। जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत सनातन धर्म वाले हैं, हम बहुत पुराने हैं, हम यहाँ से निकले, हम वहाँ से आए, ये लोग ये बातों को नहीं समझेंगे। ये चैन वो लोग को नहीं मिलेगा। आज वो लोग बेचैन है, इसीलिए तो विरोध करते हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पे लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घमंड, पाप, बुराई, चमत्कार, कैसे कैसे बाबा, ये सारी गड़बड़ियाँ क्यों हो रहा है? उसके पास चैन नहीं है, नहीं मिलेगा चैन। परमेश्वर के अलावा और कोई चैन सुकून नहीं दे सकता। लेकिन विश्वासियों के लिए परमेश्वर क्या बोला है कि वो चैन देता रहेगा। कब तक? अंत के समय तक, यानी कि उस समय तक जब तक दुष्टों का ये गड्ढा नहीं खोदा जाता। कितना राहत, कितना सपोर्ट, कितना एक व्यक्ति जो ब्लेसेड है, सोचिए, जो परमेश्वर में है। तो इसलिए बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बातें सब लोग नहीं समझ सकते, लेकिन जो विश्वासी है, जो सच्चा प्रेम करता है यीशु मसीह से, वो ये व्यक्ति समझ सकता है। और कितने लोग हैं जो समझते हैं, और उसी के साथ कितने लोग हैं जो ताड़ना से गुजर रहे हैं और परमेश्वर की बातों को सीख रहे हैं, उसकी व्यवस्था को सीख रहे हैं, उसके वचनों को सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन फिर चलते हैं। यह है हमारा परमेश्वर। कई लोग गिरते हैं तो गिरे ही रहते, उठते नहीं, खत्म, उसका जीवन वहीं पे खत्म। जो परमेश्वर को नहीं जानते वहीं खत्म। कितना लोग टपक गए, चले गए, इधर उधर खत्म हो गए। लेकिन जो परमेश्वर में गिरता है ना, वो उठता है, उसको परमेश्वर उठाता है। लिखा है ना, ताड़ना देकर क्या करता है? सिखाता है अपनी व्यवस्था को। बातों को समझिए, सब लोगों को कह रहा हूँ। आइए एक और वचन को देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। दोस्तों, यीशु मसीह जैसा शांति देता है वैसा संसार नहीं दे सकता। आज संसार का शांति है ही नहीं। संसार में शांति है कहाँ? अगर शांति रहता तो आज न्यूज़पेपर, मीडिया इतना तबाह क्यों रहता? आज ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी घटनाओं से मीडिया भरा पड़ा है।
अखबार भरे पड़े हैं, चोरी डकैती मार पीट लड़ाई झगड़ा, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष लालच घमंड पाप बुराई, यही तो है संसार में, यही तो हो रहा है। हर जगह आपको मिल जाएगा ये चीज़ें, घर में बाहर दफ्तर में। कहाँ है संसार में शांति? लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह उस वक्त अपने चेलों को कह रहे थे, आज जो उनको मानते हैं उससे कह रहे हैं, और आगे जो उनको मानेंगे उसके रास्ते पे चलेंगे तो वो उनके लिए भी है। इसीलिए लिखा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह अपना शांति मनुष्य को देता है, जो उस पर विश्वास करते हैं उसको देता है। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तो संसार जैसा शांति देता है वैसा शांति यीशु मसीह नहीं देता। संसार का शांति अलग है, संसार का शांति में शांति है ही नहीं, संसार का शांति में बेचैनी है। अगर शांति संसार में होता तो आज न्यूज़पेपर अखबार से आप देख ही सकते हैं कि कितना शांति की बातें हैं उसमें। आज कैसा कैसा शांति है न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, घमंड है, पाप है, डकैती है, रेप के केस हैं, छीना झपटी, कई ऐसे केस हैं, कई ऐसी बातें हैं। कहाँ शांति है? अगर शांति होता तो वहाँ दिखता ना। मीडिया वाले आज शांति का कितना बखान कर रहे हैं, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ वह ये हो गया, कितना नेता पकड़ा गए, कितना नेता गड़बड़ी कर रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। अमीरों का जो सताव है वो गरीबों पे भारी पड़ रहा है। ये कहाँ शांति है दोस्तों? ये शांति नहीं है। शांति का मतलब ये नहीं है कि एक एकांत जगह में चले गए जहाँ कोई शोर नहीं है, कोई मतलब कहीं से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा, वहाँ जाके बैठ गए, वो शांति की बात नहीं हो रहा। एक अंदर से शांति जो कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, उस शांति की बात हो रहा है। और वो शांति आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा होता है, नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो शांति कैसा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। और जो उस शांति को प्राप्त करता है, जो उस शांति के साथ चलता है, जो उस शांति को जानता है, वही वो बता सकता है कि वो शांति कैसा शांति होता है। और जो कि यीशु मसीह देता है उसके अलावा और कोई शांति दे ही नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो स्वर्गीय शांति है, उथल पुथल वाला नहीं, 4 दिन का चांदनी फिर वही अंधेरी रात वाला नहीं। आज धर्म के नाम पे शांति के बखान कर रहे हैं, योगा कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, लेकिन वो वैसा ही उथल पुथल वाला ज़िंदगी, वैसा शांति नहीं देता, वैसा सुकून नहीं देता यीशु मसीह। वो अपना शांति बोलता है दिए जाता हूँ। किसको? अपने चेले लोगों को कहता है, उस समय के चेले लोगों से कहता है। आज जो उसको लेके चलते हैं, उसकी बातों पे चलते हैं, उसको कहता है आज। आगे जो उसको मानेंगे चलेंगे उसके लिए भी है। तो बातों को समझिए। और लिखा है तुम्हारा मन ना घबराए। सीधी सी बात है, जब परमेश्वर का शांति होगा मन नहीं घबराएगा। लेकिन आज कई लोग हैं जिनका मन घबरा रहा है, वो डर रहे हैं, क्योंकि उसको सच्चा शांति नहीं मिला है, सच्चा परमेश्वर से भेंट नहीं, मुलाकात नहीं हुआ है। आज लोग पंडित का शांति लेने के लिए तैयार हैं, पास्टर का शांति लेने के लिए तैयार हैं, मौलाना का शांति लेने के लिए तैयार हैं, ओझा टोना तांत्रिक के पास शांति खोजने के लिए तैयार हैं, ताबीज लगा के, क्रूस पहन के, गला में माला टांग के, तमाम प्रकार के धागा बांध, और लाखों करोड़ों अंधविश्वास की बातें, ऐसी बातें जिसका कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ऐसा अंधविश्वास, अंधकार की बातों को करके और सोचते हैं हमको शांति मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा है और ना मिलेगा। इसके चलते कितना धन लुटा दिए, दौलत लुटा दिए, सब कुछ लुटा दिए, खुद लुट गए, लेकिन वो शांति, वो चैन, वो सुकून नहीं पा सके और ना ही पा सकेंगे। जो आगे भी लुटेंगे फिर भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि वो शांति, वो सुकून, वो चैन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह देता है और मुफ्त में देता है। जी हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ, मुफ्त में देता है, फ्री में देता है। लेकिन कब? जब एक व्यक्ति अपने सच्चे मन से पश्चाताप करे, अपने पापों का अंगीकार करे। किसके सामने? पास्टर के सामने नहीं,
किसी इंसान के सामने नहीं, उस यीशु मसीह के सामने। उसके लिए किसी इंसान का जरूरत नहीं है आपको खुद परमेश्वर को खोजना है, क्योंकि लिखा है वचन में कि ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप जब परमेश्वर को खोजेंगे वो आपको मिलेगा। किसी को साधन बना के भेजेगा, चाहे जो भी जैसे भी परमेश्वर को आपको भेजना होगा, सिखाना होगा, सिखाएगा। लेकिन जब आप ढूंढोगे, तब ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ऐसा लिखा है वचन में। आज मनुष्य शांति के लिए बाबा के पास दौड़ रहा है, आज शांति के लिए पास्टर के पास दौड़ रहा है, पादरी के पास दौड़ रहा है, बड़े बड़े बिशप जो बने बैठे हुए इन लोगों के पास दौड़ रहा है, डिग्री लेके बैठे हुए। लेकिन इन लोगों में परमेश्वर का शांति खुद ही नहीं है, आपको क्या देंगे? इसलिए आप स्वयं खुद परमेश्वर के सामने आए, यीशु मसीह के सामने आए, वो आपको सच्चा शांति देगा। ये बाबा, ये पास्टर, ये पंडित, ये मौलाना, ये ओझा टोना तांत्रिक, ये सब करवा के लोग शांति खोज रहे, ये सब कभी ज़िंदगी में आपको शांति नहीं दे पाएगा। जो शांति आपके अंदर वो सब छीन लेगा लेकिन देगा नहीं, उलझा के रख देगा लेकिन देगा नहीं, और झगड़ा करवा देगा लेकिन देगा नहीं। सच्चा शांति, सच्चा सुकून सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु मसीह ही दे सकता है। इसीलिए तो लिखा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। आज यीशु मसीह स्वर्ग में, लेकिन वो अपना शांति दे के गया है अपने चेलों को जो उसके पीछे चलते हैं। दोस्तों, बातों को समझिए। सच्चा शांति चाहिए, यीशु मसीह के पास आइए। आप एक बार खुद, मेरे कहने पे नहीं, आप खुद खोज के देखिए, आप खुद उसको तलाशिए, जरूर मिलेगा। ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह बात इसीलिए लिखा है क्योंकि आप ढूंढें, खोजें। आज कितनों ने ढूंढा, मिला। आज कितनों ने खटखटाया, उसका द्वार खुला। और इसके लिए आपको पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, चढ़ावा चढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। वो आपका जीवन को बदलेगा, धर्म को नहीं बदलेगा, वचन में लिखा है। और लोग संसार की बातें, झूठ निकम्मा संसार, इसको कुछ काम तो मिलता नहीं है तो ये उटपटांग कुछ भी बोलते हैं, यीशु मसीह धर्म बदल देता है, जीवन नहीं बदलता। अरे कहाँ पढ़े हो तुम? कैसे पढ़े हो तुम? आज कईयों का जीवन बदल गया यीशु मसीह के कारण। आज कईयों का जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया यीशु मसीह के कारण। लेकिन लोग जो निकम्मा है, जो झूठा है, उसका यही काम है, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष, यही काम है। उसको खुद बोलो कि चलो आओ बैठ के परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, आओ तुम्हारा धर्मशास्त्र क्या कहता है उसके लिए बात करते हैं, कभी तैयार नहीं होता है। आज कितना आता है, कितना चला जाता है, लेकिन कभी कोई आज तक बैठ के दे नहीं ऐसा कर नहीं सकता है। जो लोग विरोध करते हैं, इन लोगों को केवल लड़ाई चाहिए, झगड़ा चाहिए, हम धर्म वाले हैं, ये करने वाले, वो करने वाले। लेकिन बैठ के बात करने बोलो तो टाइट फिस हो जाता है, हवा निकल जाता है, टाइट हो जाता है, ख़त्म, फुसफुस। लेकिन यीशु मसीह आपको सच्चा शांति दे सकता है। एक बार अपने जीवन में ज़रूर उस यीशु मसीह को अपना जीवन में काम करने दे, ताकि वह आप सच्चा शांति प्राप्त कर सकते। जो यीशु मसीह अपना शांति देता है वो शांति प्राप्त कर सके।